हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम देखेंगे सॉल्ट एनालिसिस। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि सॉल्ट एनालिसिस जो है उसमें किस तरीके से हमें प्रैक्टिकल एग्जाम में लिखना है। जैसे हमें पता है कि सॉल्ट एनालिसिस जो है वो 8 मार्क्स को बिलोंग करता है, ठीक है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। अब देखिए इसमें हम क्या लिखने वाले हैं सभी। सबसे पहले ये जो एम जो यहाँ दिया गया है, टू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट वन एसिडिक एंड वन बेसिक रेडिकल फ्रॉम द गिवन सॉल्ट, ये सेम एम भी आपके इसमें रहेगा, सिर्फ चेंज ये रहेगा कि यहाँ पर एक पैकेट नंबर भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आपको सॉल्ट मिलता है तो आपको ये 4 जो हमने यहाँ पर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन लिखा हुआ है वो आपको करके देखना है। जैसे कि स्टेट, कलर, ओडर और सोल्यूबिलिटी। स्टेट में आपको लिखना है कि या तो एमरफस होगा या फिर क्रिस्टलाइन होगा, और कलर में हम लिखेंगे कलरलेस, क्योंकि हम लगभग सभी कलरलेस सॉल्ट ही हमें मिलेंगे। फिर हम उसके बाद में लिखेंगे ओडर। ओडर में हम लिखेंगे कि क्या हमारे सॉल्ट से कोई कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आ रही है या फिर नहीं। फिर हम लिखते हैं सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी में क्या लिखते हैं, हमारे सिलेबस में हमें ये दिया गया है कि सभी हमारे सॉल्ट्स जनरली वाटर सोल्यूबल है। अब इसके बाद में हम आते हैं हमारे राइटिंग पैटर्न पे। उसके बाद में प्रीलिमिनरी टेस्ट के बाद में हम ऐसा टेस्ट फॉर एसिड रेडिकल्स ऐसा हेडिंग देंगे। इस हेडिंग के बाद में इस तरीके से टैबुलर फॉर्म में जो है हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, जिसमें टेबल में 3 कॉलम्स करेंगे, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फरेंस। और ये एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फरेंस वाले कॉलम में जैसे हमने प्रैक्टिकल फाइल में लिखा हुआ है कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट लिखा जाता है, फिर उसके बाद में किस तरीके से उसको क्या ऑब्जर्वेशन मिलते हैं और क्या इन्फरेंस मिलता है, वो भी हमें ध्यान से इसमें लिखना है, ठीक है। और आपको कंफर्मेटरी टेस्ट जब आप लिखते हो हमारी फाइल में, हमें हमारे पास में 2 से 3 कंफर्मेटरी टेस्ट लिखे हुए, तो आप सभी भी जो है यहाँ पर 2 कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो लिखेंगे। कंफर्मेटरी टेस्ट लिखने के बाद में फिर आता है केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस भी उसमें लिखना है। जैसे कि अगर क्लोराइड आयंस की बात करूं मैं, तो Cl निगेटिव कैसे किसके साथ, H2SO4 के साथ रिएक्ट होता है, और जब ये उसके साथ रिएक्ट होता है तो इट मींस वहां पर जो पीपीटी बन रहा है या फिर कोई गैस रिवॉल्व हो रही है वो भी हमें मेंशन करना है। फिर हम बात करते हैं बेसिक रेडिकल्स की। बेसिक रेडिकल्स में हम क्या देखते हैं कि बेसिक रेडिकल्स में सेम कॉलम्स बनाने हैं और फिर उसके बाद में केमिकल इक्वेशंस भी लिखने हैं उसमें इन्वॉल्व, और लास्ट में हम लिखते हैं रिजल्ट। रिजल्ट में इस तरीके से हम रिजल्ट लिखेंगे कि गिवन सॉल्ट कंटेन एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल, ठीक है। इसके बाद में हमें प्रिकॉशंस लिखना है। प्रिकॉशंस हमें लिखना जरूरी होता है। जब आप यहाँ पर प्रिकॉशंस लिखोगे तब आपको यहाँ पर कम से कम 2 और 3 प्रिकॉशंस लिखना है, और वो प्रिकॉशंस आपके लिए जो है मार्क्स गेन कर सकता है। प्रिकॉशंस के भी मार्क्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि एसिड और जो बेसिक रेडिकल्स है हमारा, उसका हम थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं कि उसमें क्या होता है। जैसे कि हमें पता है, ये मैं बहुत बार पहले भी समझा चुकी हूँ, बट हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है एसिडिक रेडिकल्स को, जैसे हमें पता है 3 ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट ग्रुप जो रहता है उसे कहते हैं हम डाइल्यूट एसिड ग्रुप, और ये एसिड जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं वो है H2SO4। जो सेकंड जो है वो है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप, जहां पर हम फॉलोइंग आयंस देख सकते हैं। फिर है हमारा इंडिपेंडेंट ग्रुप। इंडिपेंडेंट ग्रुप वो ग्रुप होता है जो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट एसिड से रिएक्ट नहीं होता है। तो इंडिविजुअल मैंने बताया है कि डाइल्यूट एसिड में ये 4 रेडिकल्स होते हैं, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट और नाइट्राइट। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप में होता है नाइट्रेट, एसीटेट, ऑक्सैलेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा इंडिपेंडेंट ग्रुप, और वो इंडिपेंडेंट ग्रुप हो जाएगा सल्फेट, फॉस्फेट, ठीक है। सो बेटा जब भी हम इसका परफॉर्म करते हैं तो आप देखोगे कि एसिड रेडिकल में हम क्या करते हैं, हमने कोई किसी भी ग्रुप्स में ऐसा डिफरेंट 5-6 ग्रुप्स में नहीं डिवाइड किया गया है। हमने इसको डिवाइड किया गया है सिर्फ डाइल्यूट एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के लिए। तो इसका भी वाइवा विथ फॉर्मूला एंड नेम आप सभी को इसको प्रॉपरली प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब जैसे हमारे ये रेडिकल्स है, इन रेडिकल्स को कैसे परफॉर्म करते हैं हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंडिकेटरी टेस्ट करते हैं। इंडिकेटरी टेस्ट करने के बाद में कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। तो इन सभी रेडिकल्स के आपको कम से कम 2 कंफर्मेटरी टेस्ट हमारी कॉपी में लिखना है। आप कंफर्मेशन एक ही रेडिकल से कर सकते हैं, बट आपको जो है कम से कम 2 रेडिकल्स का कंफर्मेटरी टेस्ट लिखना जरूरी है। ओके, तो इसके बाद में जो है हमें इंडिविजुअल उसके कंफर्मेटिव टेस्ट जो है वो परफॉर्म करना है।
ठीक है। सो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं कि जैसे कार्बोनेट के रेडिकल्स जो होते हैं या फिर कार्बोनेट के सॉल्ट्स जो होते हैं, क्लोराइड के सॉल्ट्स जो होते हैं, ऑक्सालेट के, एसीटेट के, इन सब के सॉल्ट्स जो होते हैं वो व्हाइट इन कलर होते हैं। सल्फेट के भी सॉल्ट्स व्हाइट इन कलर होते हैं, तो हम इजीली उनको मेमोराइज कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पर जो हम डाइल्यूट एसिड ग्रुप्स जो कह रहे हैं, जैसे अगर मैं बताऊंगी कि डाइल्यूट एसिड ग्रुप का जब आप टेस्ट स्टार्ट करते हैं तब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सॉल्ट लेना है और सॉल्ट में डाइल्यूट H2SO4 डालना है। ठीक है, तो जैसे ही आप डाइल्यूट H2SO4 इसमें ऐड करोगे, आपको इन चारों में से कोई एक ही ऑब्जर्वेशन मिल सकता है अगर वो पर्टिकुलर रेडिकल प्रेजेंट है तो। जैसे कि ब्रिस्क एफरवेसेंस मिला तो हो सकता है कार्बोनेट है, बर्निंग सल्फर मिला तो हो सकता है सल्फाइट है, रॉटन एग्स जैसे स्मेल लगी। अब रॉटन एग्स मतलब कैसे होता है कि जैसे कि हमने घर पे जो काला नमक होता है उस काले नमक को जब पानी में डाला जाता है तो एक्चुअली नॉट एग्जैक्ट एज अ रॉटन एग स्मेल, बट उसको कहा जाता है कि हाँ वैसी ही बदबू थोड़ी सी आती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं ब्राउन गैस की। तो ब्राउन गैस में क्या होता है कि जैसे हम ब्राउन गैस की जब बात कर रहे हैं तो ब्राउन गैस में एनओ, वो जो है हमारा रेडिकल जो प्रेजेंट होता है वो होता है NO3 नेगेटिव। ठीक है, सो NO3 नेगेटिव में क्या होता है कि हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि यहाँ पर जो है पर्टिकुलर जो है NO3 नेगेटिव गैस हमें कॉन्सेंट सॉल्ट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और इसको हम जब इसको हीट करते हैं उसके बाद में ही मिलता है। ये बेटा ये हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हो कि अदर जितने भी रेडिकल्स दिए हैं उनका हम कंफर्मेटरी किस तरीके से कर सकते हैं, उनका हम कंफर्मेटरी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास में सॉल्ट है उसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालने के बाद में अगर हमें कलरलेस गैस मिलती है तो हम कहेंगे Cl निगेटिव है। विनेगर लाइक स्मेल आती है तो एसिटेट आयन होता है। ठीक है, या हम कहेंगे कि जैसे CO2 और CO गैस रिलीज होती है तो ऑक्सालेट होता है। ब्राउन वेपर्स आती है तो Br निगेटिव होता है और वायलेट वेपर्स आती है तो आई नेगेटिव होता है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि जब हम ब्राउन वेपर्स हमें दो बार मिल रही है, यहाँ पर Br नेगेटिव में भी और NO3 नेगेटिव में भी, बट हम देख सकते हैं कि NO3 नेगेटिव को हम जब हमने हीट किया उसके बाद में ही हमें मिला है और उसके बाद में हम इंडिविजुअली उसका कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। आप सभी कुछ उसको अच्छे से मेमोराइज करेंगे। अब जो नेक्स्ट जो है वो है हमारा बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल्स का बेटा जैसे हमें पता है कि ये सभी कैटायंस होते हैं। इनको जो क्लासिफाई किया जाता है 0 ग्रुप में और साथ में ही फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एंड सिक्स्थ ग्रुप में इसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक, अब बेसिक रेडिकल्स को ये जो क्लासिफाई करते हैं ये करते हैं हमारे स्पेसिफिकली on the basis of common ion effect and KSP वैल्यू, दैट इज सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के बेसिस पे ही इनको क्लासिफाई किया जाता है। ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने एक तरफ ग्रुप लिखे हुए हैं, उसके बाद में उसके रिएजेंट्स लिखे हुए हैं और साथ में ही उनके रेडिकल्स भी लिखे हुए हैं। तो आप इन सभी को मेमोराइज करेंगे क्योंकि एक वाइवा में आपको ये डेफिनेटली पूछा जाएगा कि कौन सा रेडिकल किस ग्रुप का है और उस पर्टिकुलर ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट कौन सा है, ये आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि जैसे कि अगर हमें पता है कि ग्रुप 1 रेडिकल है तो ये जो लेड जो मिलेगा हमें वो क्या रहेगा, वो जो पीपीटी मिलेगा वो लेड क्लोराइड का मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली हम सेकेंड ग्रुप का जो पीपीटी मिलेगा वो सल्फाइड का मिलेगा। थर्ड ग्रुप का पीपीटी हाइड्रोक्साइड्स में मिलेगा। फोर्थ ग्रुप का पीपीटी जो हमें मिलेगा वो सल्फाइड आयंस में मिलेगा। फिफ्थ ग्रुप का पीपीटी कार्बोनेट आयंस में मिलेगा और सिक्स्थ ग्रुप में हमारे पास कोई भी ग्रुप रिएजेंट नहीं है। हमने जब प्रैक्टिकल किया था तो इनमें से काफी सारे रेडिकल्स को परफॉर्म कर चुका है। उन सभी के कंफर्मेटरी टेस्ट आपको मेमोराइज करना है। जैसे ग्रुप 5 रेडिकल जो है, ग्रुप 5 रेडिकल, इन सभी को हम फ्लेम टेस्ट के थ्रू भी डिडक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर हम उसका कंफर्मेटरी टेस्ट भी लगाएंगे। ठीक है, अब आप जब इनके सभी की मेमोराइज करेंगे उसके साथ में ही आप कॉमन इफेक्ट क्या होता है, केएसपी वैल्यूज क्या होती है, और आपको ये भी याद रखना है कि इन सबको अरेंज किया जाता है ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर केएसपी वैल्यूज। इट मींस जो सिक्स्थ ग्रुप का जो मैग्नीशियम है वो उसकी वैल्यू जो है केएसपी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई NH4 पॉजिटिव को जो है ये हमने 0 ग्रुप में क्यों रखा है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 2 नॉन मेटल्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।